हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूरन सर। आज हम ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने लिंक लिस्ट के बारे में समझ लिया है। वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, बट मेनली हम इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन पर फोकस करेंगे। ओके और हमने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में भी समझ लिया है कि हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट हो सकती है, डबल लिंक लिस्ट हो सकती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकती है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकती है। ओके तो आज हम ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट के बारे में समझेंगे। फर्स्ट हमें समझना होगा कि हम कैसे नोड को क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट ए नोड। क्रिएटिंग अ नोड। लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, राइट। और स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। और स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। और जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। मींस एनीवन कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके तो सबसे पहले नोड को हम समझ लेते हैं। ये नोड है और नोड के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट। या इसको हम क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट भी कह सकते हैं। ओके तो डेटा पार्ट में क्या आएगा? वैल्यू। एंड लिंक और नेक्स्ट इज योर पॉइंटर। और पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके अनदर वेरिएबल मींस नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा इफ वी आर यूजिंग नेक्स्ट एज अ पॉइंटर, राइट। नाउ data part and link part, and what we use structure। struct कीवर्ड यूज करेंगे और स्ट्रक्चर का नाम हम क्या ले रहे हैं? नोड। ये हमारे पास एक नोड है, राइट। स्ट्रक्चर का अपना एक ब्लॉक होगा और ये ब्लॉक किससे एंड होगा? विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन, राइट। अब हमारे पास क्या है? इस नोड में दो पार्ट है। एक तो डेटा पार्ट है और डेटा पार्ट क्या होगा? इंटीजर डेटा। ओके एंड दिस इज आवर पॉइंटर। सो व्हाट वी यूज? स्ट्रक्ट नोड एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। ओके तो हम ये स्ट्रक्ट नोड क्यों यूज कर रहे हैं? स्ट्रक्ट नोड तो ये नोड क्या करेगा? नोड जो क्या है वापस जो पॉइंटर हमने लिया है वो वापस किसको रेफरेंस करेगा? नेक्स्ट नोड को। तो नेक्स्ट नोड को वापस रेफरेंस करेगा यानी नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। इट मींस यहां क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ओके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। रेफरेंशियल की स्पेलिंग क्या होगी? REF ही होगा ना? नहीं RE सही तो है। सही नहीं है ये। रेफरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? REFRE होती है। RENCE होती है। रेफरेंस की स्पेलिंग होती है REFRENCE। गलत है रेफरेंस की। ठीक है देख लो फिर। REFEREN आता है। मुझे तो नहीं लगता। यहाँ से वापस लिख दो ना सर पर।
तो ये जो पॉइंटर है वो पॉइंटर किसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, वापस नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, यानी और वो नेक्स्ट पॉइंटर किसका, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने आप को ही वापस रेफरेंस करता हो, राइट। A structure that contains reference to its own structure type. ओके तो यहां होगा क्या लिंक लिस्ट में, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये हमने एक नोड बनाया, राइट, ये दूसरा नोड बनाया, तो इन दोनों नोड का ए और बी, ओके, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर वो क्या होगा, सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर टाइप, राइट। और क्या यूज कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर यूजिंग, वी यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर points to the another structure of type node। पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर जो है हमारा क्या करता है कि दूसरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन सा, नोड टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रक्ट नोड एंड स्ट्रक्ट नोड, ओके, क्योंकि बार बार वो नेक्स्ट सेम स्ट्रक्चर को आगे रेफरेंस करता रहेगा, एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, राइट। एंड जो स्ट्रक्चर है वो सेमी कॉलम की हेल्प से हम क्लोज करेंगे, इसका अपना एक ब्लॉक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंगल लिंक लिस्ट में हम कैसे नोड को बना सकते हैं उसके बारे में हमने समझा। अब हम कैसे नोड को मेमोरी एलोकेट करेंगे, उनके बीच में लिंकिंग कैसे होगी, पहले वो समझ लेते हैं, राइट। हमने एक नोड लिया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक और नोड हमने लिया, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक नोड हमने और लिया, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ईच नोड हैज टू पार्ट्स। एंड यहाँ पे हमने हेड पॉइंटर लगा दिया है जो कि फर्स्ट एड्रेस के, फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, ओके। ये नेक्स्ट नोड को करेगा, ये नेक्स्ट नोड को करेगा, और नोड को हम दे देते हैं n1, नोड n2, नोड n3, ओके। फर्स्ट पार्ट इज डेटा पार्ट 5, 7, 11, एंड जो लास्ट होगा वो क्या होगा, नल, ओके। एंड सेकंड इज योर एड्रेस पार्ट, तो एड्रेस पार्ट के लिए हम इसका एड्रेस लेट अस अज्यूम 100, 102, 104, तो यहाँ क्या आ जाएगा 102 एंड 104, ओके। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन नोड है n1, n2 और n3। सबसे पहले नोड को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, और इनिशियलाइज करने से पहले हम देख लेते हैं हम ये क्या पॉइंटर है, हमारा नेक्स्ट पॉइंटर, ओके, नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पॉइंटर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइज द नोड्स। इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्ट नोड, लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है, हेड से। हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट नोड को,
तो सबसे पहले हमने हेड ले लिया। नेक्स्ट हमारा नोड क्या है, N1, स्ट्रक्ट नोड N1, ओके। और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे नल, राइट। दूसरा नोड क्या है, N2, और इसको हम क्या कर देंगे, नल से इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट नोड क्या है, N3, स्ट्रक्ट नोड N3, ओके। और इसको भी हम क्या कर देंगे, नल से इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि जब नया नोड क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, मेमोरी को अलोकेट करना होगा, ओके। तो नंबर 2, हाउ कैन वी अलोकेट मेमोरी, मेमोरी अलोकेशन। तो मेमोरी कैसे अलोकेट करेंगे, मेमोरी हमारी लिंक लिस्ट में कैसे होती है, डायनेमिकली अलोकेट होती है। जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो हम मेमोरी को अलोकेट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला नोड क्या है, N1, और क्या यूज करते हैं मेमोरी अलोकेशन के लिए, मेलोक एंड कैलोक फंक्शन। मेलोक and size of node, राइट। मेलोक फंक्शन क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है। और जो साइज है वो साइज किस में आएगी, बाइट्स में आएगी। जो एलिमेंट की साइज है वो किस में आएगी, बाइट्स में आएगी, ओके। एंड ये किस पे जाके स्टोर हो जाएगा, N1, क्योंकि नया हमने जैसे नोड क्रिएट किया तो हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। सिमिलरली किसके लिए करेंगे, N2 के लिए। Similarly, N3, तो तीनों नोड के लिए हमने क्या कर दिया है, मेमोरी अलोकेट कर दी यूजिंग मेलोक फंक्शन, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि मेमोरी अलोकेशन हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में कैसे कनेक्टेड है। या हम कह सकते हैं कि हम डेटा पार्ट भी ले सकते हैं, तो वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो पहले हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो वैल्यू कैसे असाइन होगी, जो फर्स्ट नोड का डेटा है उसमें क्या है हमारे पास 5। थर्ड स्टेप हम क्या कर सकते हैं, N1 के डेटा में हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगी, और वैल्यू कितना है 5। N2 के डेटा में कितना आएगा 7, और N3 के डेटा में क्या आएगा 11, ओके। इस तरह से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज हो रहा है, एरो ऑपरेटर हम कह सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम दो ऑपरेटर यूज करते हैं। कौन कौन से, स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, ओके। फर्स्ट वन इज डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, और सेकंड हम यूज करते हैं दिस एरो ऑपरेटर। इसको हम दिस पॉइंटर भी कहते हैं, ओके। तो डॉट ऑपरेटर तो क्या करता है कि डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक्सेस कर लेता है। लेकिन अगर हम ये यूज करें तो ये कब यूज करेंगे, जब हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं। और पॉइंटर में क्या होगा, पॉइंटर में दो चीजें आ जाती है हमारी, क्या आ जाती है पॉइंटर में, दो चीजें आ जाती है। कौन कौन सी, एक आ जाता है हमारे पास, हम यूज करते हैं स्टार, और एक एम्परसैंड यानी एड्रेस, ओके। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर में ले लेता हूं P, और वो एड्रेस होल्ड कर रहा है किसी
एन वेरिएबल का। ओके, यानी क्या होगा, क्या कि एन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और मान लो उसका एड्रेस 100 है। ओके, और उसमें वैल्यू हमने दे दी 10। तो जब उस 10 वैल्यू को हमें एक्सेस करना होगा तो क्या होगा, पॉइंटर से हम क्या करेंगे, डेटा कितना है एन पे 10, तो इस तरह से हम एक्सेस कर लेंगे। तो वो 10 कहाँ आ जाएगी, इस पॉइंटर में असाइन हो जाएगी। तो जो ये पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं, आप सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है, स्ट्रिंग क्या बताता है, स्ट्रिंग ये बताता है वैल्यू एट दैट एड्रेस। एड्रेस होल्ड बाय पी, पी वेरिएबल ने जो एड्रेस होल्ड कर रखा है वहां पे वैल्यू क्या है। ओके, और ये बताता है एड्रेस ऑफ, राइट। तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ये एरो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपस में नोड कैसे कनेक्टेड है वो देखेंगे। तो कनेक्शन कैसे है नोड के बीच में, सबसे पहला नोड हमारे पास ये है, तो इसका नेक्स्ट क्या जा रहा है, N1 के नेक्स्ट में क्या है N2, और N2 के नेक्स्ट में क्या आएगा N3, राइट। और N3 का नेक्स्ट क्या है, नल पॉइंटर, नेक्स्ट एंड ऑफ द लिस्ट नल। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, और जो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो कौन होल्ड कर रहा है, हेड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड के एड्रेस को हेड में सेव कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हेड में क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस आ जाएगा N1 नोड का। ओके, इस N1 के एड्रेस को हम कहां सेव कर रहे हैं, हेड में। राइट, इस तरह से हम बेसिक समझ सकते हैं कि कैसे हम एक नोड को मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, कैसे आपस में नोड्स की लिंकिंग होगी, कैसे डेटा वैल्यूज को हम एक्सेस करेंगे थ्रू पॉइंटर्स, और कैसे फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड में स्टोर होगा। तो इस तरह से हम ये पूरा प्रोसीजर्स, ये पूरा लॉजिक समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम कैसे नोड क्रिएट कर सकते हैं।